वेलकम टू वतन पॉइंट। नाजरीन, पीर हक खतीब और इकरारुल हसन के दरमियान बहसो तकरार। एज ए पाकिस्तानी माशरा इसमें कितनी पाकिस्तानियों की इस्लाह हो रही है और इससे पाकिस्तानी माशरे को कितना नुकसान हो रहा है, और साथ साथ आज हम ये भी लोगों से पूछेंगे कि इस डिबेट में कौन हक पर है और कौन झूठा है। ये सब कुछ पूछेंगे मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तानियों से। तो आइए शुरू करते हैं। ताए इकरारुल हसन और पीर हक खतीब और अल मशहूर शुफ शुफ, इनकी डिबेट से एज ए पाकिस्तानी माशरा माशरे की कितनी इस्लाह हो रही है या इससे माशरे को कितना नुकसान हो रहा है? मेरा ख्याल है माशरे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। माशरे को सिर्फ तीन इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिफॉर्म करते हैं। एक एजुकेशन है, एक मीडिया, एक फैमिली है। तो जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड है, और इस जैसे जैसे पीर हक खतीब फ्रॉड मैं इनको कहूँगा, जो इस्लाम के नाम पे अपना मंजन बेच रहे हैं लोगों को, और लोगों के गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जो शिफा देने वाली ज़ात है वो सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह के अलावा कोई किसी को शिफा नहीं दे सकता। और ये किसी के मुंह से कील निकाल लेना, किसी को चेन निकाल लेना, ये सब मेरा ख्याल है ड्रामेबाजी है, और एक फ्रॉड है, एक गिमिक है, गेम है। और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो इस्लाम के नाम पे अपना मंजन बेच रहे हैं। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा ज़िल्लत जो आम आदमी, गरीब आदमी उठाता है ना, वो कहीं और से नहीं, जो इनके हाथों मेरा ख्याल है बेचा जाता है जगह जगह पे। बिल्कुल आना चाहिए और बताना चाहिए, इस्लाम की रोशनी पे बताना चाहिए कि कुरान में हमारे क्या तरबियत है, इस्लाम में हमारे क्या तरबियत है। तो इसलिए शफा देने की ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला है और कोई भी नहीं है। इकरारुल हसन और पीर हक खतीब के दरमियान जो बहसो तकरार चल रही है, तो इससे माशरे की कितनी इस्लाह हो रही है या इससे माशरे को कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान ही हो रहा है। इस्लाह किधर से हो रही है? इस्लाह वही है, वो बेचारा अकेला इकरारुल हसन लगा हुआ है, ठीक है। वो कब से, वो आपको पता है, हक खतीब जो बेवकूफ़ बना रहा था लोगों को, सिर्फ उल्टे से दम कर रहा है, कभी कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। कल भी वो गया है वहाँ पे, इकरारुल हसन गया तो आगे से उनके साथ हाथापाई किया है। कम अज़ कम तुम नहीं सच्चे है ना, झूठा भी है, हाथापाई करने का मकसद नहीं बनता। फिर उसके चेले ऊपर से गालियाँ निकाल रहे हैं, उनका कैमरा छीन रहे हैं, ये कोई तरीकाकार नहीं है। और ना ये कोई मजहब कौम का कोई तरीकाकार है, ठीक है। ये हमारी आवाम को चाहिए कि इसका ना कोई बेहतर इलाज करे, ठीक है, क्योंकि अवाम बेवकूफ़ बनी हुई है। वो अकेला क्या कर सकता है? अवाम ने उसको उठाया हुआ है, ठीक है। तो ये अवाम हमारी को चाहिए। वो आपको पता है, ये हमारे हुक्मरानों का भी यही हिसाब है। हमारे ना, वो कहते हैं, बड़े का कौल है कि जिस तरह के अवाम हो ना, हुक्मरान उस तरह के आते हैं। ये हमारी अवाम के ऊपर डिपेंड करता है सारा कुछ जो है। देखिए मेरी बात सुने, उलमा अकेला वहाँ पे क्या करेंगे कि फ़र्ज़ करें कोई भी चीज़ है, मकसद ये है कि हमें अपने उलमा की माननी भी तो चाहिए। हमारा हिसाब पता क्या है? हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। नबी को मानते हैं, नबी की नहीं मानते। काम हम है मुसलमान है, काम मुसलमानों वाला एक भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि शर्म आनी चाहिए, हम सबको आनी चाहिए, ठीक है। जब हमें यही नहीं पता हमारा दीन क्या कहता है। तो सर शॉर्टली, कौन हक पर है और कौन झूठा है? ऑफ कोर्स है वो इकरारुल हसन जो हक पे है, ठीक है। वो बिल्कुल झूठा है। आपने कल देखा उसका क्या तरीका कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। उसका रवैया नहीं था ठीक बिल्कुल भी उनके साथ। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर वो झूठा है भी है, कम से कम अपनी गलती तो माने कि चलो यार मेरे से मैंने ये किया, मैं नहीं इस तरह काम नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन बजाय इसके शर्मिंदा होने के उसके चेले आगे उसको मार रहे हैं, उनके कैमरे छीन रहे हैं, हाथापाई हो रही है। कोई तमीज़ तो नहीं है ना ये इस चीज़ की। अगर वो इतना ही देखे, पीर है, पीरों का तो काम ही नहीं बनता इस तरह का काम करना। पीर तो आपको पता है, पीर तो समझिए कि ओहदा ही बहुत जो है ना, महज़ब सा ओहदा है, ठीक है। और आजकल वैसे पीर को पता है भी नहीं है, जो पीर थे वो पुराने थे बस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इतना कद माशाल्लाह, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं? नहीं सर, आप सब बात से हैं। जी माशाल्लाह, आपको देख के मुझे फ़ख्र होता है ऐसे नौजवानों पे और पाकिस्तानियों पे। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं, इकरारुल हसन और पीर हक खतीब के दरमियान डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पे और बहुत अहम टॉपिक है। तो सर ये बताएं कि इनकी डिबेट से एज ए माशरा लोगों की कितनी इस्लाह जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लोगों को कितनी सुना, पहले तो ये है जो है ना, फूकानी सरकार जो है, ठीक है, वो तो बिल्कुल झूठ है। अल्लाह ने कहा सिर्फ मेरा के सर झुकाओ, किसी की होगा कि ना झुकाओ, ठीक है। ये तो बिल्कुल शिरक है, ठीक है। और दूसरा, जब उसके पास गया, अगर वो सच्चा होता, ठीक है, वो बैठा के सारी बात करता, उसे तो पता ही नहीं है जो है इस्लाम के बारे में, पता ही नहीं। उसने कुरान के 2-3 सवाल पूछे हैं, उनसे तो वो ही नहीं आए, ठीक है। यहाँ पे कैसे सच्चा है? उसे जब हमारे दीन का ही नहीं पता, उसने क्या आगे किसी को जो है ना शिफा देनी है। और बाकी यही है कि वो वैसे ही फेक है, यही कह सकते हैं। बाकी जो है ना, इसके बारे में इतना इल्म नहीं है मुझे। 2-3 इंटरव्यू सुने हैं, वही आपको बताया बस मैंने। वालेकुम अस्सलाम। मैम आप मुझे ये बताएं कि पीर हक खतीब और इकरारुल हसन के दरमियान जो बहस व तकरार चल रही है,
इससे एज ए पाकिस्तानी माशरा हमारी कितनी इसलाह हो रही है या इससे हमारा कितना नुकसान हो रहा है? बिल्कुल इस तरह के लोगों को एक्सपोज़ करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के शोबदेबाज लोग जो हैं वो कम से कम या हमारे माशरे में जो है ना वो होने चाहिए, बल्कि इनका तदारुक ज़रूरी है। आपके नज़दीक कौन हक पर है और कौन सिरे से झूठा है, क्या कहेंगे आप? डेफ़िनेटली मुझे तो इकरारुल हसन ठीक लग रहे हैं इस मामले में, क्योंकि वो तो जिस तरह से मासूम लोगों का उन्होंने झांसा देकर अपने इर्द गिर्द उनका जाल इकट्ठा किया हुआ है। इकरारुल हसन और पीर हक खतीब के दरमियान जो डिबेट चल रही है, बहस व तकरार चल रहा है, इससे एज ए पाकिस्तानी माशरा हमारी असलाह हो रही है या इससे नुकसान हो रहा है? सर वेरी फ्रैंकली ये जो पीर खतीब साहब जो कर रहे हैं ये नॉन साइंटिफिक चीज़ है, ठीक है। पहली बात ये है कि ये 20वीं सेंचुरी चल रही है, लोग साइंस पे बात कर रहे हैं, लोग चांद पे चले गए हैं, ठीक है। नई नई इनोवेशंस आ रही हैं। हम आज भी उसी भूत प्रीत और जिन वगैरह में ही फंसे हुए हैं, ठीक है। देयर नो चेंज कि पीर हक खतीब और इकरारुल हसन के दरमियान जो बहस व तकरार है, इससे एज ए पाकिस्तानी माशरा लोगों की कितनी इसलाह हो रही है या इससे माशरे को नुकसान पहुंच रहा है, आप क्या कहेंगे सर? सर इस पे गौर फिक्र तो करनी चाहिए, क्योंकि जो वो पीर साहब कर रहे हैं, मेरा जानता ख्याल है कि वो एक बहुत बकवास चीज़ आई थिंक सो, कि वो ज़्यादा सही चीज़ नहीं है। और अब इकरारुल हसन जो चीज़ कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है, आई थिंक सो वो बहुत बेहतरीन चीज़ है और एक्सपोज करना भी चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ये लोग कुरान की बेस पे कोई बात करते ही नहीं जो पीर साहब होते हैं। तो आज की जो जनरेशन है वो लिबरल है, ठीक है। वो इन चीज़ों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और रही बात इकरारुल हसन की, तो वो एक सोशल हंगर पर्सन है, ठीक है। वो कह लें कि स्विंग ऑन बोथ साइड करता है, ठीक है। नहीं, ये तो मुआशरे के लिए बेहतर नहीं है। ये उलमा हज़रात जो हैं उनको इतना ओपन नहीं करना चाहिए। अंदर बैठ के जो भी बात है उनसे करें, वो मीडिया पे आनी नहीं चाहिए ऐसी बातें। ये मजहबी तौर पे ठीक नहीं है। नहीं, ये तो आप हमारा इस्लाम भी ये कहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये है कि कोई भी चीज़ को आपने वो करना हो ना, तो इस तरह ना करें ओपनली। वो बैठ के उनसे तरीके से बात करें, उनका अपना अंदर का जो माहौल है वो जिस तरह वो चल रहा है, वो उसको इस तरह ना करें, मीडिया पे ऊपर वो ले आएँ, ताकि इससे वो हमारा जो दीन है वो जिस टाइप के भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली है तो नाम तो वो दीन का ले रहे हैं ना, तो वो इस दुनिया वो क्या वो सोचेगी, ये मुसलमान क्या कर रहे हैं। ये इस तरह ओपनली नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये दुनिया के लिए हमारा तो बेहतर नहीं है मुसलमानों का। वो पहले जो आपको पता है हो रहा है फ़लस्तीन इधर उधर जो भी, तो पहले वो कहते हैं वो इसीलिए वो कर रहे हैं सारा कि ये मुसलमान जो है ये इकट्ठे ही नहीं है। अगर उसने भी करना है इकरारुल हसन ने, तो वो आराम से अंदर बैठ के मौलाना से बात करे कि जी आप ये चीज़ें वो चेंज करें, इसमें ये करें, इसमें ये करें, जो उसने देखा है। नहीं, उनका कहना है कि ये जो आंखों से और मुंह से कील और चेने वगैरह निकालते हैं, ये असल में एक फ़न है और ये मतलब कोई औलिया अल्लाह वाली बात नहीं है। नहीं, ये उनकी बातें हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये ओपन नहीं करना चाहिए। आप उनको अंदर बैठ के बात कर लें उनसे, मीडिया के ऊपर ये चीज़ें नहीं लानी चाहिए। थैंक यू सर जी, बहुत शुक्रिया। वो लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए बेवकूफ़ बना के डॉलर्स भी कमा रहा है, ठीक है। और इस किस्म के लोगों को बेनकाब वो कर रहा है, ठीक है, लेकिन अवाम उनके पास पहले ही इतनी ज़्यादा नहीं जाती है। तो मेरा ओपिनियन ये सर, उनके लाखों और करोड़ों में फॉलोअर हैं उनके। सर देखें तो आप अपना लिटरेसी रेट भी तो देखें ना क्या है, ठीक है। लोगों की जितनी एजुकेशन रेंज है उस हिसाब से आप देख लें कि वो नॉन प्रैक्टिकल लोग हैं सारी। जी ऐसे ही है, माशरे का नुकसान तो है ही है ना। इन्होंने मेम्स वगैरह बनाई हुई हैं जिसकी वजह से वो मुतासर तो हर चीज़ होती है, लेकिन हम इस मामले में ज़रा इतना इंटरफेयर नहीं करते ना ही। मेरे ख्याल से तो पीर साहब ठीक हैं, क्योंकि उनका जजी पुश्ती जो है वो सारे ही पीर घराने का ताल्लुक़ है। तो इस तरह से किसी को मतलब बदनाम नहीं करना चाहिए। देखें अभी बगैर इजाज़त के वो उनके चले गए और इतनी उन्होंने बात सुनाई उनको, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अपने काम से काम रखना चाहिए। चलें ये इदारों तक जाना तो ठीक था, लेकिन मजहबी तौर पर किसी को बदनाम करना ये देखिए नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि अभी आपको पता है उनका चैनल तो
वर्ल्ड वाइड चलता है। तो जब लोग देखेंगे कि किस तरह का मुआशरा है हमारा, तो वो बात तो करेंगे। स्पेशली जो हमसाए मुल्क हैं उनमें हमारा क्या जाएगा आगे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हिसाब है। जो भी उनके पास जा रहे हैं, ठीक है। तो देखें, हर चीज़ का साइंस के पास सल्यूशन है। वो जंजीरें निकाल रहा है मुंह से, ठीक है, इस किस्म की चीज़ें कर रहा है, नॉन साइंटिफिक चीज़ है, सीधी सीधी सी बात। तो सर शॉर्टली कौन हक पर है और कौन झूठा है? सर मेरे हिसाब से दोनों प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, दोनों को हाइट मिली हुई है सोशल मीडिया की, दोनों के फॉलोअर बढ़ रहे हैं और अवाम को वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, सीधी सीधी बात। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में हालिया इलेक्शन जो है और इसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आवाम की जो ध्यान है उसको डिवर्ट करने की कोशिश की जा रही है? देखें, ये तो अवाम के साथ हमेशा से हो रहा है कि जो बुनियादी राइट्स हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, उनके पास उनकी दहशतगर्दी है, ठीक है, कोई भी शख्स इस तरह आज़ादाना घूम नहीं सकता, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट ने ही इस किस्म के एजेंट्स पैदा किए होते हैं जो कहते हैं कि जी आप खुद क्या कर रहे हैं, ये नहीं कह सकते कि कभी क्वेश्चन पैदा नहीं करेंगे कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, एजुकेशन है। तो इस किस्म का मैं समझता हूँ कि इलेक्शन भी फ्रॉड ही है, जो हुआ है वो आपके सामने हुआ है। सो देयर इज़ नो कॉन्सिक्वेंसेस, जो हमें वो फ़िलहाल इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि अवाम का ध्यान जो है वो ओरिजिनल मैटर से हटाया जाता है, कह सकते हैं, डेफिनेटली कह सकते हैं। लोगों को जो है ना वो उनके अंदर एक्सट्रीमिज़म पैदा किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो ना लोगों को रिलीजियसली डिवैल्यूएट किया जा रहा है। तो आफ्टर ऑल इसका जो नुकसान है वो डेफिनेटली अवाम को हो रहा है। इस सारे सिनेरियो में हमारे जो उलमा इकराम हैं उनको क्या रोल अदा करना चाहिए? देखिए, उलमाए कराम नो डाउट हमारे लिए बड़े एक ऑनरेबल पर्सनैलिटीज़ हैं, उनका एक मुकाम है, उनसे कोई जो है ना वो नरेट नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक उलमाए कराम की बात है तो वो भी पूरी बात नहीं बताते, उतना बताते हैं जितना जितना उनका कह लें कि रोज़ी रोटी लगी हुई है। तो उलमाए कराम को चाहिए कि लोगों को बताएं कि ये जो बुनियादी नीड्स हैं इंसान की, इनको किस तरह पूरा किया जाए। इकरारुल हसन और पीर हक खतीब के दरमियान जो डिबेट चल रही है सोशल मीडिया पे, ये आपने देखी और सुनी है? बिल्कुल सुनी है जी। क्या आप समझते हैं इस डिबेट से एज ए पाकिस्तानी माशरा लोगों की इस्लाह हो रही है या इससे लोगों का नुकसान हो रहा है? मेरे हिसाब से इससे ना कोई फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। इस टाइम हमारे मुल्क में कई अहम इशूज़ चल रहे हैं। इस टाइम मुल्क में इलेक्शनों का मसला चल रहा है जिसके मुतालिक कितनी ज़्यादा महंगाई के इशू हैं और इतने इशू हैं जो उन पे फोकस करना चाहिए, बजाय कि एक फ़जूल जो आपस में एक जंग है एक एंकर के और एक वो बाबे के, उसको छोड़ना चाहिए और जो मेन इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो इलेक्शन प्रोसेस गुजरा है और लोग जो हैं वो मुतमईन भी नहीं है और धांधली का रोना धोना कर रहे हैं, तो कहीं इससे नज़रें हटाने के लिए तो नहीं ये सारा कुछ चल रहा? जी, लगता तो ऐसी है जी कि लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है। गुज़िश्ता माजी में भी इस तरह ही लोगों को पागल बनाते रहे हैं मुख्तलिफ। हमारे तो सुनते रहते हैं कि जी जो इस मुल्क में को दहशतगर्दी भी होती है वो भी लोगों का ध्यान हटाने के लिए करते हैं। तो पता नहीं जी अब क्या सच है क्या झूठ है, तो हम किसी बात पे रिलाई नहीं कर सकते, मगर लगता कुछ ऐसे ही है कि लोगों का ध्यान हटाने के लिए सारा ड्रामा रचाया जा रहा है सर। तो मेरे हिसाब से जी इसमें दोनों ही अपनी रेटिंग के लिए, दोनों ही अपने फ़ायदे के लिए सारे अपनी दुकान, सब ने अपनी दुकान खोली हुई है। वो जो जाके इंटरव्यू कर रहा है उसने भी अपनी दुकान खोली हुई है, जिसने वो सारा ये पीरी मुरीदी का काम चलाया हुआ है उसने भी अपनी दुकान खोली हुई है। लिहाजा अल्लाह सबको हिदायत दे और इस कौम को भी अक्ल शऊर दे कि जो सही और गलत में फ़र्क जान सके। वालेकुम अस्सलाम। मैम आप मुझे ये बताएं कि पीर हक खतीब और इकरारुल हसन के दरमियान जो बहस व तकरार चल रही है, इससे एज ए पाकिस्तानी माशरा हमारी कितनी इस्लाह हो रही है या इससे हमारा कितना नुकसान हो रहा है? बिल्कुल इस तरह के लोगों को एक्सपोज करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के शोबदेबाज लोग जो हैं वो कम से कम या हमारे माशरे में जो है ना वो होने चाहिए, बल्कि इनका तदारुक ज़रूरी है। डेफ़िनेटली मुझे तो इकरारुल हसन ठीक लग रहे हैं इस मामले में, क्योंकि वो तो जिस तरह से मासूम लोगों का उन्होंने झांसा देकर अपने इर्द गिर्द उनका जाल इकट्ठा किया हुआ है,
इसलिए। देखिए, हर इंसान का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। उनके जो मानने वाले हैं, जो इकरारुल हसन बात कर रहा है, वो उस चीज़ पे नहीं, कभी भी नहीं आ सकते और ना उन्होंने आना है, क्योंकि ये जो एक सूफीज़म का कल्चर पाकिस्तान में बड़ी देर से चल रहा है ना, ये वैसे ही रहेगा। जो लोग उस चीज़ को नहीं मानते वो उस चीज़ को डिनाई करते हैं, और जो मानते हैं ये बेसिकली ये कह लें कि एक दिमागी सोच है, आप उसको किसी की चेंज नहीं कर सकते। नहीं, ये कल्चर नहीं होता है। जो देखें, आज पैसा खाने के चक्कर में भी लोग ना इस चक्कर में लग गए होते हैं। जो सफ़ेद पोश इंसान होते हैं ना, वो कभी भी मनाजरे से भागते नहीं हैं, कभी भी पीछे नहीं होते, बिहाइंड द सीन नहीं रहते। अगर वो इतने हक़े सच्चे हैं तो मनाजरे पे आते, उसके सामने बैठते, पीछे से शोर डाले। अगर उनकी इतनी मुरीदी पक्की है तो अपने मुरीदों को ये नहीं कहते यार चुप करो, मैं बात कर रहा हूँ, मैं हैंडल करता हूँ सारा यानी कुछ। आपका कहना है कि जब इकरारुल हसन साहब वहाँ तशरीफ़ लेके जाते हैं आस्थाने पर, हाँ, तो वहाँ जो माहौल बन गया, मोबाइल छीने गए और ऐसे जैसे जंग लगी हुई है, तो ये औलिया अल्लाह वालों की निशानी नहीं है, यही कह रहे हैं आप? देखिए, जो औलिया अल्लाह वाले लोग हैं ना, वो हमेशा पीस, अमन को प्रमोट करते हैं, कभी की हलाशेरी नहीं देंगे। अमन को फ़रोग देते हैं। हाँ जी, अमन को फ़रोग देते हैं। देखिए, उनके मुरीद है ना, वो एक आवाज़ देंगे ना, यार ऐसे कर दो, वो कर देंगे, लेकिन उनको ये नहीं थे कह सकते यार चुप करो, बैठो, मैं जो बैठा हूँ, मुझसे मिलना, मैं हैंडल करता हूँ सारा कुछ, आप लोग बैठो। उनसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। कौन हक पर है और कौन झूठा है? इकरारुल हसन हक पे है। देखें, ये तो एक बड़ा वो मैंने देखा क्लिप, वो क्लिप देखा हुआ है, लेकिन ये इकरारुल हसन साहब, ज़ाहिर है मीडिया इन्होंने ये चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी होती हैं, ये देखना होता है। और देखो, हम भी मानने वाले हैं, तो लेकिन ये है कि जो वीडियो देखी है उसमें जो बहस मुबाहिसा हो रहा है उन दोनों में, तो ये तो इन डेप्थ में देखना पड़ेगा कि वो क्या वजह थी, क्या नहीं थी। क्योंकि इकरारुल हसन साहब की मैंने और भी क्लिप देखे हैं, वो मुख्तलिफ़ जगह पे जाके मुख्तलिफ़ चीज़ों को वो एलेबरेट करते हैं। तो इससे ज़ाहिर है कि वो नेगेटिविटी भी फैलेगी, क्योंकि कुछ उनके भी ज़ाहिर है चाहने वाले हैं और वो भी मीडिया वाले हैं, तो इससे नेगेटिविटी फैलेगी माशरे में। सर, बहुत अहम इशू पे हम बात करने वाले हैं। ये जो इकरारुल हसन और पीर हक खतीब के दरमियान जो बहस व तकरार चल रही है, इससे माशरे की कितनी इस्लाह हो रही है? सर, मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छा कदम है, हमें भी साथ देना चाहिए उनका। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो इकरारुल हसन जो पीर हक खतीब को उनका जो मौक़िफ़ है कि एक्सपोज कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि एक तरफ उनके भी हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में फॉलोवर हैं। देखिए, वो एक्सपोज कर रहे हैं गलत चीज़ को, ठीक है। ये मतलब कि होना चाहिए इस तरह, हमें भी साथ देना चाहिए इनका, क्योंकि देखें कि ये दीन के ठेकेदारी हैं, मैं तो उनको कहूँगा, ठीक है, कि एक मतलब को अवाम को गुमराह करना है, ठीक है। तो इकरारुल हसन साहब ने बड़ी अच्छी मतलब कि ये की है कि कौन हक पर है और कौन सिरे से झूठा है, आप क्या कहेंगे सर? सर, इकरारुल हसन साहब इस टाइम उनसे हक पे हैं, और उनसे वो दूसरे हक खतीब साहब वो सिरे से मतलब कि झूठ है जो दिखाते हैं सर। मतलब कि बिलीव ही नहीं आता है कि इस तरह भी हो सकता है कि लाइक वो मतलब कि इस तरह इलाज करते हैं लोगों का, तो ये तो कोई बात नहीं है सर। इस तरह वो लाइक फ़िल्म थी एक पीके फ़िल्म, ठीक है, तो मैं इसको समझूंगा रॉन्ग नंबर। वैसे एक बात बताऊँ, ये इन दोनों तकरार में ना माशरे की बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है। कौन हक पर है, कौन झूठा है, ये आप तयेंगे, आपकी मर्ज़ी है, आपके जहन की अक्कासी है कि आपने क्या महसूस किया, तसव्वुर किया, सोचा, कौन हक पर है और कौन झूठ पर है। मेरे ख्याल से पीरुल हक जो हैं वो मेरे ख्याल से हक पे हैं। पीर हक खतीब साहब जो हैं वो हक पर है। थैंक यू सर।